हेलो गाइस, वेलकम टू CCConlinediary.com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम लेके आ गए हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। हाँ जी, प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आपने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जाके जरूर देखिए। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल? ऑप्शंस आर AVI, PNG, MP3 or none. Your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या? पीएनजी। गाइस, आपने देखा होगा पीएनजी इमेजेस को, ठीक है। AVI, MP3 ये दोनों के दोनों इमेज फाइल का कोई एक्सटेंशन नहीं है। जो आपका पीएनजी है सिर्फ और सिर्फ वही इमेज फाइल का एक्सटेंशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस में मदद के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? यानी विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन लिब्रे ऑफिस? Options are F2, F5, F1 or F5. Okay, F5 repeated है. Okay, your time will be starts now. Guys, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या? F1. F1 शॉर्टकट की किसके लिए यूज होता है? मदद के लिए, यानी हेल्प के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? Options are McAfee, AVG, VLC or Norton. Your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या? VLC। गाइस, VLC एक मीडिया प्लेयर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आज से 7-8 साल पहले, तो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर मीडिया प्लेयर में VLC का ही नाम आता था, ठीक है। सबसे अच्छा उसकी वॉल्यूम्स वगैरह सबसे अच्छी होती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी की श्रेणी में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स comes under the category of secondary memory? Options are HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, EEPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, SRAM यानी serializable random access memory or all of these. Your time will be starts now. गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की बात बोली जा रही है। आपका रोम और रैम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है, ठीक है। वो जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूपीआई वॉज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर UIDAI, NPCI, UTI or NEFT. Your time will be starts now. Guys, yeah, okay, sorry. यहाँ पे देखिए, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, NPCI, ठीक है। जो आपका UIDI है उसके बारे में आपको पता होगा, ये आपका आधार से रिलेटेड है। UTI आपका अलग चीज है। NEFT आपका ये आपका जो भी फंड है उसको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। यूपीआई आपका लॉन्च किया गया है NPCI के थ्रू। और गाइस, अगर आपको सेशन हमारा अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ऑप्शंस आर लॉन्ग स्लाइड, double long slide, portrait or landscape. Your time will be starts now. गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या?
पोर्ट्रेट। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर बात करें, जो डिफॉल्ट पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट मोड में ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम आपने देखा होगा लैंडस्केप मोड में, बट यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर का जो मोड होता है वो क्या होता है, पोर्ट्रेट मोड में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? Which of the following is not a style of font? Options are bold, underline, simple or italic. Your time will be starts now. गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेगा सिंपल। बोल्ड देखा होगा आपने, बी वहां पे शो करता है, बी अंडरलाइन आपका यू करके शो करता है, इटैलिक आपका आई करके शो करता है। बस सिंपल, ये कोई फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? यानी इफ अ डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड टू द सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, what will it be called? Options are landline device, offline device, online device or none. Your time will be starts now. गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या? उसको हम बोलेंगे जो हमारे सीपीयू से कनेक्ट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफलाइन डिवाइस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन में टेबल टूल का हिस्सा नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल टूल इन लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन? ऑप्शंस आर बॉर्डर स्टाइल, splitting, shading or line style. Your time will be starts now. गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या? शेडिंग। कि देखिए गाइस, यहाँ पे क्या बोला, प्रेजेंटेशन टेबल टूल का हिस्सा नहीं है। यानी जो आपका बॉर्डर स्टाइल है, जो आपका स्प्लिटिंग है, जो आपका लाइन स्टाइल है, ये सब आपका क्या है, प्रेजेंटेशन टेबल टूल का एक हिस्सा है, यानी उसका एक पार्ट है, जो कि शेडिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्डप्रेस है क्या है? व्हाट इज वर्डप्रेस? ऑप्शंस आर मेल सर्विस यानी मेल सेवा, पाठ स्वरूपर सॉफ्टवेयर यानी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, थर्ड इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी सामग्री प्रबंधन प्रणाली, लास्ट वन इज द सॉफ्टवेयर यूज टू प्रेस द टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को प्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस क्या है? आपका एक तरह का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन से सभी फॉर्मेटिंग को हटाया जा सकता है? with which of the following key combination all formatting can be removed? Options are Control plus P, Control plus F6, Control plus M or Control plus F. Your time will be starts now. गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या? कंट्रोल प्लस एम। इसमें क्या किया जाता है, जो की कॉम्बिनेशन है उसको फॉर्मेट, जो भी की कॉम्बिनेशन फॉर्मेटिंग होती है उसको रिमूव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस प्रकार की हैकिंग आपको जॉब दिला सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैकिंग कैन गेट यू अ जॉब? ऑप्शंस आर साइबर हैकिंग, एथिकल हैकिंग, रेड हैट हैकिंग और नन। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जो गाइस एथिकल हैकिंग होती है वो गाइस नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी एथिक्स से रिलेटेड है। यानी एथिकल हैकिंग जो होती है वो उसको हम बहुत अच्छा हैकिंग माना जाता है, मतलब वो बहुत ही अच्छे पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए आपको कई प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, वो सारी की सारी आपको मिल सकती है। ठीक है, इसके कई सारे वर्कशॉप भी होते हैं, अगर आप चाहे तो आप भी अटेंड कर सकते हो। अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस भाषा से रुपए शब्द की उत्पत्ति हुई है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज द वर्ड रूपी ओरिजिनेटेड? ऑप्शंस आर संस्कृत, हिंदी,
Urdu or none? Your time will be starts now. गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज संस्कृत। हाँ जी, रुपए शब्द की जो भी उत्पत्ति हुई है और जो उसका ओरिजिनेशन हुआ है वो किससे हुआ? संस्कृत वर्ड से हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, ईमेल खाते का पासवर्ड बदल सकते हैं? कैसे चेंज कर सकते हैं? कैन आई चेंज ईमेल अकाउंट पासवर्ड? कितने टाइम्स तक चेंज कर सकते हैं? ओनली 2 टाइम्स, एनी टाइम, ओनली 1 टाइम और नेवर? द टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, जो ईमेल आईडी का पासवर्ड होता है वो आप कभी भी चेंज कर सकते हो, कितने बार भी चेंज कर सकते हो। बट गाइस ये है कि इस आप जो भी आप चेंज करते हो कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके अकाउंट डिटेल्स सारी की सारी चीजें किससे कनेक्ट होती है? आपके फोटोग्राफ सारी की सारी चीजें आपके गूगल ड्राइव सब कनेक्ट होती है आपके ईमेल अकाउंट से। तो इसके क्रेडेंशियल कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी रिपीट करने के लिए इस्तेमाल होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की सेकेंड are used for repeating? Options are Control plus Shift plus Y, Control plus Alt plus Y, Alt plus Shift plus R, or Shift plus R. Your time will be starts now. Guys, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? ये क्या रिपीट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज होती है? तो कौन सी यूज होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 16, क्या लिब्रे ऑफिस में कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं? कैन आई यूज कैलकुलेटर इन लिब्रे ऑफिस? इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17, क्या हम विंडोज 10 में टास्क बार को छुपा सकते हैं? कैन वी हाइड टास्क बार इन विंडोज 10? इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। तो गाइस ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, बिल्कुल आप इसको हाइड कर सकते हैं, उसको आप लेफ्ट राइट या तो फिर अप या तो फिर बिलो में भी सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रियोफिस कैल्क सेल को सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान नहीं करता है, यानी लिब्रियोफिस कैल्क डजंट प्रोवाइड सेल्फ सेविंग फीचर। इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज फॉल्स। यहाँ पे सेल को कोई सेव करने का फीचर इसमें अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करने के लिए किसी पिन की आवश्यकता नहीं होती है। नो पिन इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग। इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम विल बी स्टार्ट नाउ। गाइस ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी आपको एक पिन की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 20, कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके आप वर्तमान में खुली हुई लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में पिछली सीट पर नेविगेट कर सकते हैं, यानी यू कैन नेविगेट टू द प्रीवियस शीट इन द करंटली ओपन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट बाय यूजिंग द कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कीज। इज इट ट्रू और फॉल्स? योर टाइम विल स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या? ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था, कंट्रोल प्लस टैब, ये अब जो आपका शॉर्टकट की का यूज करके क्या करें, जो आपका करंट पे जो भी ओपन है लिब्रे ऑफिस कैल्क, जो भी स्प्रेडशीट ओपन है उसको आप एक क्लिक करके कंट्रोल और टैब शॉर्टकट की से प्रीवियस वाले सेल में नेविगेट कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? Which of the following convert and execute one statement at a time? Options are interpreter, converter, compiler, or none of this. Your time will be starts now.
गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करता है एक ही टाइम में, बट यहाँ पे क्या एट अ मतलब एक टाइम में क्या करता है किसी भी स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट दोनों कर देता है। ओके गाइस, सारे क्वेश्चंस को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस इस सेशन को लाइक करिए अगर आपको सेशन पसंद आया हो, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, अगर आपको भी यहाँ पे लग रहा है कि हम इस अपने वीडियोस को और किसी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने सुझाव के लिए कमेंट जरूर करें। और कोई भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो जिन्होंने इस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस उन तक ये सेशन को शेयर जरूर करें। गाइस अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। सेशन का आपको पीडीएफ भी वहां मिल जाएगा और लाइव अपडेट्स मिलती रहेगी। ओके गाइस, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।